आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आप दिन रात सोचते हो। ऑफ कोर्स मैं बात करने वाली हूँ ग्लो के बारे में। आखिर ये बिना फिल्टर के ग्लो कैसे आती है और इसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैं हूँ डॉक्टर रश्मि शर्मा, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कारा स्किन क्लिनिक, और हम बात करेंगे आखिर ये नेचुरल ग्लो कैसे आती है। ऑफ कोर्स इसके लिए कुछ की इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको अपने रूटीन में इंक्लूड करना होगा। और वो क्या है? वो 4 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं: विटामिन सी, नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड और कॉम्बिनेशन सीरम। अब विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी बेसिकली एक बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी स्किन में जो भी दिन रात में आपकी ऑक्सीडेटिव डैमेज होती है, पॉल्यूशन के कारण जो स्किन में चेंजेस आते हैं, अर्ली साइंस ऑफ एजिंग आते हैं, इन सब को निकाल के बाहर हटाती है और आपकी स्किन को देती है बहुत अच्छा ग्लो। अब विटामिन सी के साथ कुछ अलग इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो हम कंबाइन करते हैं तो बहुत ही अच्छे से असर करती है। अब विटामिन सी के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये स्टेबल नहीं है, तो हम कुछ ऐसे फॉर्मुलेशन की बात करें जो उसको स्टेबल बनाता है, जैसे एल इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड। अब अगर इसको हम कंबाइन करते हैं फेरुलिक एसिड के साथ, अबाउट 0.5 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फेरुलिक एसिड एंड 10% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विटामिन सी, तो ये दोनों बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जो आपकी स्किन की डलनेस, पिगमेंटेशन, एक्ने, ये सब चीज़ों को काफ़ी अच्छी करती है। विटामिन सी की दूसरी प्रॉब्लम है कि कभी-कभी किसी-किसी को इरिटेशन महसूस हो सकती है। तो इसके लिए अगर आप ये वाली कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया, इसको यूज़ करें क्रीम फॉर्मुलेशन में जो कि वाटर बेस्ड होता है, तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब होती है और कोई भी इरिटेशन नहीं करती है। तो पहला हो गया विटामिन सी। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट व्हिच इज़ नाइसिनामाइड। अब नाइसिनामाइड इज़ गुड फ्रेंड विथ एवरीवन्स स्किन। सो दिस इज़, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या यूज़ करना है, सो नाइसिनामाइड इज़ योर गो टू इंग्रेडिएंट बिकॉज दिस इज़ एवरीबडीज फ्रेंड। So now how do you start it? It is very simple. It can be used in the morning, at night. किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसको किसी भी चीज़ के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो ये है सबका दोस्त और सबसे पहले स्टार्ट करने वाला की इंग्रेडिएंट। अब नेक्स्ट होता है हाइलुरोनिक एसिड। अभी स्किन को अगर शाइन चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? मॉइस्चराइज़र। अगर आप बच्चे की स्किन देखें तो उसकी स्किन में कितनी अच्छी शाइन होती है, और ये क्यों होती है? क्योंकि उनकी स्किन काफ़ी मॉइस्चराइज होती है और वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ग्लोई दिखती है। तो हाइलुरोनिक एसिड अगर हमने लगाया तो वो अपने वेट का 1000 टाइम्स मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। इससे अच्छा होगा अपने हाइलुरोनिक एसिड के ऊपर अगर एक मॉइस्चराइज़र की लेयर लगा ली, तो वो हाइलुरोनिक एसिड को लॉक कर देती है और भी इफेक्टिव हो जाती है। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन में किसको किसको कंबाइन करना है और किसको किसको नहीं करना है। अब विटामिन सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिडिक सॉल्यूशन है, तो इसको आप दूसरी एसिड्स के साथ कंबाइन नहीं करेंगे, जैसे कि AHA हो गया या BHA हो गया, तो इनके साथ नहीं करना है। या फिर एक ऐसी इंग्रेडिएंट जो इरिटेशन करती है उसको दूसरी ऐसी इंग्रेडिएंट के साथ कंबाइन नहीं करना जो भी इरिटेशन करती है, जैसे रेटिनॉइड। तो इन दोनों को कंबाइन नहीं करना है। अब विटामिन सी को आप नाइसिनामाइड के साथ कंबाइन कर सकते हो। अब विटामिन सी को आप अल्फा आर्ब्यूटिन के साथ कंबाइन कर सकते हैं अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन है। हम इंडियंस के साथ सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है? स्किन पिगमेंटेशन, जिसको हम कहते हैं डिसपिगमेंटेशन। तो कहीं कहीं पे डार्क हो जाना, कहीं कहीं पे लाइट हो जाना, और हमारी पिगमेंटरी डिमार्केशन लाइंस जो 8 तरीके की होती है और हमारी स्किन में नॉर्मली प्रेजेंट होती है, उसका इंक्रीज हो जाना विद एज। तो ये सारे अगर आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो ये वाली कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छी होगी और उसको भी रिड्यूस करती है। अब दूसरी इंग्रेडिएंट है नाइसिनामाइड। नाइसिनामाइड को आप दूसरी AHA BHA के साथ कंबाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विटामिन सी को आप फेरुलिक एसिड के साथ कंबाइन करोगे तो ये और भी अच्छा असर देती है और आपको जल्दी रिस्पॉन्स देती है, प्लस ये इरिटेशन को भी कम करती है। अब हाइलुरोनिक एसिड के साथ आप बाकी चीज़ों को कंबाइन कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ा सा न्यूट्रल इंग्रेडिएंट है। सो ये बात कर ली हमने क्या इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं ग्लो के लिए। अब हम ये पता लगाएंगे कि आपकी कौन से टाइप की स्किन है, क्योंकि उसके हिसाब से ही सीरम चूज करना है। सबसे सिंपल है, अगर आप सुबह उठते हो और आपकी स्किन खींची खींची महसूस होती है, इसका मतलब है आपकी स्किन ड्राई है। अगर आप सुबह उठते हो और आप फ्राइंग पैन के जैसे दिखते हो, मतलब आपको लगता है आप बहुत सारा ऑयल लेके उठे हो, इसका मतलब है आपकी स्किन ऑयली है। अगर आपको सुबह उठ के कहीं कहीं पे ड्राई और कहीं कहीं पे ऑयली लगता है, तो आपकी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है। अब एक और चीज़ होती है सेंसिटिव स्किन, जो कि आजकल विद यूज ऑफ सो मेनी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। उसमें आपको सुबह उठ के कहीं पे रेड स्पॉट्स, अननोइंगली आपने कुछ नहीं किया फिर भी आपके लाल दाने आ जाते हैं, तो ये वाली स्किन टाइप सेंसिटिव होती है और इसके लिए आपको डेफिनेटली एक डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स ही यूज करना चाहिए। अभी मैं जो भी बात कर रही हूँ वो नॉर्मल स्किन टोन के लिए बात कर रही हूँ। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो डेफिनेटली आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के रिकमेंडेशन से ही प्रोडक्ट यूज करें।
अब ऑयली स्किन में क्या यूज़ करना है? अब ऑयली स्किन में मॉइस्चर तो ऑलरेडी होता है, तो आपको एक जेंटल मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं विटामिन सी और नाइसिनामाइड। जैसा कि मैंने बताया था, नाइसिनामाइड एक सुपर इंग्रेडिएंट है, हर किसी की दोस्त है। तो ये क्या करता है, आपकी स्किन की ऑयल को भी कम करता है, पोर्स की साइज़ को भी कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और पिगमेंटेशन भी कम करता है। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल नहीं है, जैसे कि विटामिन सी। तो उस केसेस में विटामिन सी आप यूज़ करें, लेकिन आपको केयरफुल रहना होगा क्योंकि कभी-कभी ये सेंसिटिविटी करती है। तो ऑयली स्किन में कॉम्बिनेशन में क्या यूज़ करना है? विटामिन सी और नाइसिनामाइड। अब बात करते हैं ड्राई स्किन में। ड्राई स्किन में मॉइस्चर की कमी है, तो आप पता लगा सकते हैं कि ऑफ कोर्स आपको मॉइस्चराइज़र चाहिए, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड, और उसको कंबाइन करेंगे हम विटामिन सी के साथ। विटामिन सी की जो मैंने बात करी थी कि ये मेन कॉमन जो फॉर्मुलेशन होती है एल-एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि बहुत ही अनस्टेबल है। तो हम ऐसी सॉल्यूशन प्रिपरेशन यूज़ करेंगे जो स्टेबल होती है, जैसे एथाइल एस्कॉर्बिक एसिड 10% और इसके साथ कॉम्बिनेशन में फेरुलिक एसिड 0.5%। तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी इफेक्टिव है और आपकी स्किन पे ग्लो के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए, अर्ली साइंस ऑफ एजिंग के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर स्किन केयर टिप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।